मुर्गा फार्म के आड़ में वर्षों से चल रहा था नकली शराब कारखाना। पुलिस की छापेमारी में हुआ भांडाफोड़। खबर चंदौली से है। सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के विशुनपुरा गांव में पवन सिंह नामक व्यक्ति के मुर्गा फार्म के आड़ में वर्षों से अवैध शराब फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। सटीक सूचना पर सीओ सकलडीहा अनिरुद्ध सिंह और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुर्गा फार्म पर छापा मारा, जिससे वहां का नजारा देखकर पुलिस वालों को भी होश उड़ गए। मुर्गा फार्म के अंदर गुप्त तरीके से अवैध शराब की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जहां पर छापेमारी के दौरान लगभग 700 लीटर एथेनॉल और स्पिरिट बरामद हुआ, जबकि 31 पेटी नकली तैयार देसी शराब बरामद हुई। इसके साथ ही पैकेजिंग मशीन, QR कोड के बंडल, हजारों शीशियां और ढक्कन बरामद हुए। मौके पर छापेमारी के दौरान कुल 5 बाइक बरामद हुई और 3 4 पहिया वाहन बरामद हुए। पुलिस की कार्रवाई में 4 आरोपी भी गिरफ्तार हुए, जिसमें सरगना भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया कि ये आरोपी सब्जी की गाड़ियों में और मुर्गा के गाड़ियों में छुपाकर शराब की खेप बिहार बेचते थे। साथ ही आसपास के सरकारी लाइसेंसी शराब की दुकानों पर देसी शराब सप्लाई करते थे। ये शराब नकली है। बड़ी बात यह है कि इनके पास एथेनॉल कैसे आया, ये भी जांच की जा रही है। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और इनकी सारी संपत्ति कुर्क की जाएगी। बिहार में इन शराब तस्करों पर कई मामले दर्ज हैं। सारे रिकॉर्ड इनके खंगाले जा रहे हैं और इन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रयास किया जाएगा कि भविष्य में ऐसा कोई कृत्य न करने पाए। कप्तान साहब, भारी मात्रा में शराब के सामान बरामद हुए हैं, क्या है पूरा? देखिए, थाना सकलडीहा में एक विशुनपुरा गांव लगता है। हमारे जो क्षेत्राधिकारी के पास इनपुट था कि यहाँ पे इस क्षेत्र में एक अवैध फैक्ट्री जो होती है शराब की, वो चल रही है। उसके ऊपर एक जॉइंट टीम बनाई गई, जिसमें SHO सकलडीहा और SHO अपना दानापुर और ये CO साहब की टीम हेड कर रहे थे इसको, और साथ में आबकारी विभाग की टीम भी थी। इनके द्वारा यहाँ छापा मारा गया तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में बनी हुई शराब, जो कि इथेनॉल भी बरामद हुआ। ड्रम्स में लगभग 700 लीटर इथेनॉल बरामद हुआ है। खाली ड्रम्स भी बरामद हुए हैं। 31 पेटियाँ शराब की जो ब्लू लाइन मार्का की इन्होंने बना रखी है, वो बरामद हुई हैं। मशीन इनके पास जो ढक्कन लगता है शराब की बोतल पे, वो बरामद हुए हैं। पर्चियाँ बरामद हुई हैं जो स्टिकर लगते हैं। QR कोड इन्होंने फर्जी बना रखे थे, जो कि ताकि ऐसा लगे कि बिल्कुल असली है, उसको प्रिंट करवाते थे। इन सभी चीज़ों को हमने प्रेस नोट में पूरी डिटेल में लिखा है जो बरामद की हुई है। और इसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें एक जिनकी उम्र अभी 18 साल से कम है, उनको जुवेनाइल एक्ट के थ्रू उनको आगे प्रोसेस किया जाएगा क्रिमिनल एक्ट के अंदर। और इसके अलावा जो 4 लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया और 5 लोगों को वांछित किया गया है। 5 लोगों को जिनको वांछित किया गया है, उसमें जिनका बेसिकली एक पूरा प्लॉट था, जिनका एरिया था, और भी लोग जो बना रहे थे, जिनकी जानकारी हुई है इंटरोगेशन के अंदर। जितने भी फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस इस पर काम किया जा रहा है। जितने नाम इसमें सामने आएंगे सभी को अरेस्ट किया जाएगा। एक पूरा गैंग ये जो है, इस पर गैंगस्टर एक्ट लगाते हुए 14(1) की कार्रवाई करते हुए जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस तरीके से गलत इनके थ्रू इस धंधा करके बनाई गई हैं, उनके ऊपर उसको अटैच किया जाएगा। उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। और इनके जो पूर्व में मुकदमे, अभी भी जानकारी हो रही है कि इनके पास पूर्व में भी, इनके 2015 में भी इनके ऊपर मुकदमे शराब के लिखे गए थे। कुछ मुकदमे इनके पास बिहार में भी हैं जो ये सप्लाई कर रहे थे। उन सभी मुकदमों की जानकारी करते हुए, उनकी अच्छे से पैरवी करते हुए इस पूरे जो सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाएगा, ताकि इस तरह का इलीगल सिस्टम जो शराब का है वो जनपद चंदौली में ना चल सके। ये नकली शराब कही जाएगी जो तैयार माल है? ये बिल्कुल नकली शराब है। और इन्होंने इथेनॉल अपने ही पैरामीटर से जो इन्होंने मशीनें रखी हुई हैं, टेस्टिंग की भी रखी हुई हैं, जिसका कोई मानक नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है। और इससे कुछ भी ट्रेजेडी किसी भी शहर में जहाँ भी ये सप्लाई करते हैं हो सकती थी। और ये बड़ी अच्छी कार्रवाई करते हुए इसको रोका गया है और बरामद किया गया है। और इनके ऊपर कार्रवाई भी 14(1) में की जाएगी। सड़क के किनारे बाहर से दिखाया गया था कि ये पोल्ट्री फार्म है, तो इनके द्वारा जो गाड़ियाँ भी बरामद हुई हैं, हमारे पास पिकअप हुई है, टाटा मैजिक, सभी जो गाड़ियाँ, स्कॉर्पियो बरामद हुई है। ये बाहर से ये दिखाते थे कि हम पोल्ट्री का काम करते हैं, सब्जी वगैरह इनके यहाँ आती रहती थी। और एक RO का प्लांट भी इन्होंने फर्जी लगा रखा था, जिसकी आड़ में ही जो ये स्पिरिट है जो यूज़ होती है उसको लाया जाता था और दिखाया जाता था ये RO का पानी, हम इनको RO का पानी सप्लाई करते हैं। तो इस सभी चीज़ों बिंदुओं पे काम किया जा रहा है। कहाँ से QR कोड को छपवाते थे, उस प्रिंटर को भी, क्योंकि फर्जी QR कोड इनके द्वारा छपवाए गए, जिनको स्कैन किया तो वो बिल्कुल फर्जी निकले। तो वो सभी बिंदुओं पर कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियों पर सप्लाई करते थे? अभी इनके द्वारा बताया गया कि बिहार की तरफ सप्लाई करते थे। बिहार में पूर्व में भी इनकी गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, पर कभी भी इनकी फैक्ट्री पे उस तरफ से कोई टीम ने कार्रवाई नहीं करी। जैसे गाड़ी इनकी निकलती थी यहाँ पे, उसको छुपा के, जैसे सब्जी के अंदर या किसी चीज़ के अंदर छुपा के ले जाते हैं ये लोग,
तो उसके ऊपर कार्रवाई बिहार की टीम ने कभी इनकी फैक्ट्री पे छापा नहीं मारा, तो इनकी जैसे फैक्ट्री में पहली बार छापा पड़ा है तो इनको प्रॉपर इनकी लिंकेजेस चेक होंगी कि किस तरह से सप्लाई आ रही थी, कहाँ से इथेनॉल आ रहा था। इथेनॉल की जो लीकेज है वो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि कहाँ से इथेनॉल लीक हो रहा है इनके पास आ रहा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और जो सप्लाई कर रहे हैं उनको भी इसमें मुलजिम बनाया जाएगा। गाड़ियों पर पुलिस का लेबल लगा है, इसका क्या मतलब? बेसिकली पुलिस का इनके द्वारा बताया गया कि इनमें एक जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ उसके कोई रिश्तेदारी में कोई आदमी पुलिस में है और रिटायर हो चुके हैं, उसकी जानकारी की जा रही है। उसी का हवाला देते हुए ये लोग गाड़ी को उस पर स्टिकर लगा लेते थे। कभी कभी बिहार में कभी चेकिंग हो तो बोल दें हम तो पुलिस के विभाग से हैं, तो वो चीज़ करते हुए उसका एक फर्जी स्टिकर इन्होंने लगा रखे हैं। उसकी पूरी जानकारी की जा रही है। अगर ऐसा कोई आदमी था जिसने सपोर्ट किया है, चाहे वो विभाग का भी हो, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी।